ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पहला सकन पहला अध्याय। श्री सूत जी ने सोनकंदी ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण, जिसे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी श्रद्धूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ और नहीं चेतन है, परंतु नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, परंतु उन्हें अपने संकल्प से ही अपने उस वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य राशियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रमण होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमय जागृत, सपना, सुस्पिता, सृष्टि तथा मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवर्त प्रतीत हो रहे हैं। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा माया और माया से कार्य मुक्त, सर्वथा माया और माया से पूर्णतः युक्त रहने वाले परम सतमय परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यटन फल की कामना से रहित परम धर्म का निपुण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जाने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निपुण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाले और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधना या शास्त्र से क्या लाभ, जिस समय भी संकृति पुरुष इसके शरण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अवलंबन उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के भगजन ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वर्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गए हैं। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करता रहे। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पूर्णमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सोनकंदी ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से 70 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूजी महाराज का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूजी महाराज, आप निष्पाप अपना समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने यह भगवान के सगुण निगुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रहण के पात्र है। हे गुरुजन, अपने प्रेमी शिष्यों गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपया करके ये बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया? आप संत समाज के भूषण। इस कलियुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, भजन भी थोड़ी है। इसके साथ ही वह नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधना का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्ण है। साथ ही वह इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी है, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूजी महाराज, आपका कल्याण हो। आप जो जानते हो है कि यदुवंशियों के रक्षक भगत वंशल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से जन्म हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों पर परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाती। जय।
क्योंकि सभी भय भी भगवान से डरता रहते हैं। सूची परम वीरकत और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। ये तो उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किए जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। मेरे पुण्यात्मा भक्तजन जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कली में लहारी पवित्र यश पर भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से अवतार धारण करते हैं। हे नारद जी, महात्मा ने उनके उद्धार कर्मों का ज्ञान किया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्ण कीजिए। बुद्धिमान सूजी सर्वसमर्थन प्रभु अपनी योग माया से सौसत लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्ण कीजिए। पूर्णमयी कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसिक श्रोताओं को पद पद भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं कि श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता है और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने को कर्णधारा मिल जाए, उसी प्रकार इसे पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। हे धर्मरक्षक, हे ब्राह्मण भगत, हे योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। ओम नमः भगवन्ते वासुदेवाय। ओम नमः भगवन्ते वासुदेवाय। ओम नमः भगवन्ते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत तत्सत तत्सत।